तो हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल देर ना करें, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला काम चैनल सब्सक्राइब करने का होता है। आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें, क्योंकि हम लोग धूम मचाएंगे। 7.1, 7.2, 7.3 एक के बाद एक क्रैक करते चले जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। सो हेलो फ्रेंड्स, पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ तो आएगा यहीं से। Today we are going to start exercise 7.1, which is of coordinate geometry, chapter number 7. This is chapter number 7, coordinate geometry. So let us have a short introduction about coordinate geometry. See, this is x-axis, this is x dash, this is y-axis or this is y dash. तो इस तरीके से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे और इसको हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट 1 की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट 1 के अंदर x और y ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं क्वाड्रेंट 2 की बात करूं तो यहां x और y में x हमेशा नेगेटिव होता है और y हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं तो यहां पे x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और अगर मैं 4th क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं x पॉजिटिव है, x है और y है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन हो जाता है। ठीक, हमारा जो चैप्टर है वो इसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ही डिपेंडेबल है। कैसे है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। आइए सबसे पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे यहां एक पॉइंट हम लोग A मान लेते हैं और यहां एक पॉइंट हम लोग B मान लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, इसको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं। ये हमारी हो गई एक लाइन। अब इस पॉइंट का कोई ना कोई तो x एक्सिस पे पॉइंट बनेगा ही। मान लेते हैं इस एक्सिस पे इसका x1 बन रहा है और इसका कोई ना कोई y पे बनेगा ही, तो y पे मान लेते हैं इसका y1 बन रहा है। इधर आते हैं, यहां पे भी अगर देखें तो यहां पे x एक्सिस पे कुछ ना कुछ बनेगा ही, तो x2 मान लेते हैं और इसका y एक्सिस पे कुछ ना कुछ बनेगा ही, तो इसको y2 मान लेते हैं दोस्तों। तो अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। x1 y1 x2 y2 हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि इस लाइन की दूरी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये है भैया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अगर आप लगा देते हैं रूट तो ये बन जाता है डिस्टेंस यानी AB निकालने का फॉर्मूला। ये पहला डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 7.1 के लिए यही फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ साथ आपको 2-4 चीज़ें और याद रखनी है। जैसे कि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसके बीच में 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C। आप साफ साफ देख सकते हैं, इसको आप x1 और y1 नाम दे दीजिए, इसको आप x2 और y2 नाम दे दीजिए। बहुत सिंपल है। और बीच को बीच वाला नंबर रख करके छोड़ दीजिए। जब भी आप डिस्टेंस निकालते हैं, अगर आपसे कह देता है कि प्रूफ करिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि A B C तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? कोलिनियर है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको A से B का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि AB का डिस्टेंस और प्लस करना है BC का डिस्टेंस।
ये दोनों जोड़ करके अगर AC के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन में हम मान के चलेंगे कि ये लाइन जो है वो कोलिनियर है। ये सबसे आसान तरीका है। तरीके और भी हैं और टीचर्स जो हैं उन तरीकों के बारे में बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इसी तरीके का इस्तेमाल करना है और इस तरीके के हेल्प से हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं और एक और पार्ट की बात करेंगे जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इसको रब कर देता हूं दोस्तों। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। 7.1 के लिए ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब सपोज हमारे पास एक लाइन है जिसको हम लोगों ने A नाम दे दिया, B नाम दे दिया और बीच में हम लोगों ने C रख दिया। यहाँ हमारा x1 y1 हो गया, यहाँ हमारा x2 y2 हो गया और ये हमारा x, y हो गया। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और कह दिया कि या ये इसका यानी AC का और BC का जो रेशियो है वो m/n है। क्या है दोस्तों? m/n है। अब ध्यान से समझिए, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला ये कहता है कि जब आप इस x को कैलकुलेट करते हैं तो x इज इक्वल टू आप mx2 प्लस nx1 लगाएंगे और नीचे m प्लस n कर देंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप y निकालते हैं तो my2 प्लस ny1 लगाएंगे और नीचे m प्लस n कर देंगे। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब सपोज कि ये दिया होता 2, ये दिया होता 3, ये दिया होता 4, ये दिया होता 6 और m/n जो है वो हमारा 1/2 होता, तो आपने x की वैल्यू निकालनी होती। आइए इसी फॉर्मूले पे रखते हैं। m की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1, x2 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस n की वैल्यू क्या है? 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि 8/3। ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करते तो y की वैल्यू निकालने के लिए my2 रखना है। तो m की वैल्यू क्या है? 1, y2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 6 प्लस n की वैल्यू क्या है? 2, y1 की वैल्यु क्या है? 3 और नीचे है m प्लस n यानी कि 3। तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 यानी कि 12/3 कट गया, आपका आ गया 4। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस को। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल की भी बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमारा आता है तो उस कंडीशन में हमें दिया क्या रहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले सेंट्रॉइड की बात करते हैं और मिड पॉइंट की बात करते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर हमारे पास एक लाइन है और वो लाइन है A और B और इसके सेंटर यानी बीचों बीच में एक पॉइंट है C, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2 और हमसे पूछ दिया कि आप x और y की वैल्यू बताइए। और याद रखिए ये बिल्कुल बीचों बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 किया जाएगा और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 किया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सेंट्रॉइड की बात करते हैं। सेंट्रॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया। ये हो गया आपका ट्रायंगल और एक ट्रायंगल के जो तीनों बाइसेक्टर्स होते हैं वो कहीं एक जगह जाकर के मीट करते हैं, यहाँ पे मीट करते हैं और इसी सेंट्रॉइड की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है। तो इस सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको आप x2 y2 ले लेंगे और इसको आप x3 y3 ले लेंगे। इस बीच वाले पार्ट को हमें निकालना है और इस बीच वाले का कोऑर्डिनेट x, y ले लेंगे। इसका जब आप x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3
और इसका जब y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। बहुत सिंपल है सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अब सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है हमारा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का हमें निकालना है एरिया। तो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, और इसको x3 और y3 मान लिया। बहुत सिंपल है। एरिया का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको 1/2 बाहर लेना है, और ब्रैकेट के अंदर पहले आपको रखना है x1, फिर यहाँ रखना है x2, फिर यहाँ रखना है x3। अब यहाँ बनाने हैं ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ब्रैकेट्स याद रखिए। सबसे पहले इसको बनाने का जो ट्रिक है वो क्या कहता है, 2 3, याद रखिए 2 3, फिर 3 1, और लास्ट में 1 2। अब करना क्या है, यहाँ आपको y लगा देना है, यहाँ आपको y लगा देना है, बीच में माइनस लगा देना है। फिर यहाँ आपको y लगा देना है, यहाँ आपको y लगा देना है, बीच में माइनस लगा देना है। यहाँ आपको y लगा देना है, यहाँ आपको y लगा देना है, बीच में माइनस लगा देना है। तो इस तरीके से ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। अब सपोज इसकी वैल्यू दी होती 2 3, इसकी वैल्यू दी होती 3 4, इसकी वैल्यू दी होती 6 8। अब हम लोगों को एरिया निकालना होता। अगर हमें एरिया निकालना होता तो हम 1/2 करते x1 की वैल्यू क्या है भैया, 2 है। ब्रैकेट में y2 माइनस y3 है, तो y2 क्या है 4, y3 क्या है 8, प्लस x2 क्या है 3, y3 माइनस y1 करना है, तो y3 क्या है 8 माइनस 3, प्लस x3 क्या है, x3 है 6, y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है 4। 1/2 बहुत सिंपल है दोस्तों। ये हो गया 2 इंटू, यहाँ आ गया -4, प्लस 3 इंटू 5, प्लस 6 इंटू -1, हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट में -8 प्लस 15 -6, हो जाता आपका 1/2। यहाँ कर देता हूँ, हो जाता आपका 1/2, -8 और -14 हो जाता, -14 और प्लस 15 आ जाता, जो कि आ जाता 1/2 इंटू 1, यानी कि 1 का आधा, यानी कि 0.5। बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद हम बात करेंगे 7.1 एक्सरसाइज की, और इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्रैक करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तब तक के लिए आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो 7.1 को एक ही वीडियो के अंदर
खत्म कर देंगे, क्योंकि टोटल कुल मिला जुला करके आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने में हम लोगों को हाफ एन आवर का समय चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग आधे घंटे के अंदर इसको फिनिश करने वाले हैं। तब तक इसको देखते रहिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।